राष्ट्रपति को कह दिया राष्ट्रपत्नी, इसी पर हंगामा जारी। भोपाल के बीटेक छात्र निशांक राठौर की मौत के मामले में नया खुलासा। कंगाल होने से पहले लगी युवक की लॉटरी, बोला ईश्वर ने मुझे बचा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के कई खिलाड़ी देश को दिला सकते हैं गोल्ड। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए है एक सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। बता दें कि भारत में पहली बार इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के आपत्तिजनक बयान को लेकर गुरुवार को लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। स्मृति ने कहा कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर अधीर रंजन ने कहा, मैंने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया, मेरे मुंह से गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकल गया। एक बार चूक हो गई तो मैं क्या करूं, अभी मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो। दरअसल अधीर रंजन ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इस बयान पर मायावती ने कहा है, भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये बहुत दुखद, शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी को टीवी पर राष्ट्रपत्नी कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्यवाही भी बाधित की है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे और अपनी जातिवादी मानसिकता का त्याग कर दे। वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के सवाल पर कहा है कि वो पहले भी माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर कहा है, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। एक अन्य ट्वीट में डिप्टी सीएम ने कहा कि ये केवल राष्ट्रपति जी का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग को लेकर सस्पेंड हुए 24 सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं। यानी कि बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना देंगे। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। सांसदों के खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का बेहतर इंतजाम भी विपक्षी पार्टियों ने किया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से भी अब 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला है। साथ ही 5 किलो गोल्ड भी जब्त किया गया है। ईडी ने बुधवार शाम को बेलघरिया स्थित उनके दूसरे फ्लैट पर रेड शुरू की, जो गुरुवार तक चली। कैश के बारे में पूछे जाने पर अर्पिता ने बताया कि सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि मेरे घर में इतना सारा कैश रखा होगा। ईडी अधिकारियों ने कहा, इससे पहले कभी अर्पिता ने नहीं बताया था कि उनके दूसरे फ्लैट पर भी कैश रखा हुआ है। लेकिन जब हमने उनके घर पर छापा मारा तो हमें 2000 और 500 के नोटों का बंडल मिला। 2000 रुपए के नोटों से 50 लाख रुपए के बंडल और 500 रुपए के नोटों से 20 लाख रुपए के बंडल बनाए गए थे। हमें 4.31 करोड़ रुपए का सोना भी मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, 6 कंगन और 1 सोने का पेन भी है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी मिली है, जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसमें पार्थ और अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए नर्सिंग के छात्र को अकेले भेज दिया। उसने एक ही सिरिंज से 40 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। पेरेंट्स ने हंगामा किया तो छात्र बोला, अफसरों ने एक ही सिरिंज देकर कहा था कि इसी से सभी बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। जैन पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों की जगह नर्सिंग छात्र की ड्यूटी लगाई थी। नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट जितेंद्र ने वैक्सीन लगाना शुरू किया। उसने एक के बाद एक 40 बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन लगा दी। दिनेश नामदेव 9th क्लास में पढ़ने वाली अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने इसका विरोध किया तो जितेंद्र ने बताया कि उसे एक ही सिरिंज दी गई है। इस पर दिनेश ने ऐतराज जाहिर किया। उनके साथ अन्य पेरेंट्स भी वहां इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा हुआ। बुधवार को सागर के 52 केंद्रों पर टीकाकरण कैंप लगा था। हर कैंप में वैक्सीनेशन टीम में 2 सदस्य होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण 40 केंद्रों पर निजी कॉलेज के नर्सिंग छात्रों को वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सिर्फ 12 केंद्रों पर विभागीय स्टाफ ने वैक्सीनेशन किया था। स्वास्थ्य विभाग ने जितेंद्र अहिरवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है
और जिला टीकाकरण अधिकारी SR रोशन के खिलाफ विभागीय जांच के लिए प्रशासन को पत्र लिख दिया है। कर्नाटक में हाल ही में कुछ मुस्लिम संगठनों ने दर्जन भर से ज्यादा निजी स्कूल खोलने के आवेदन किए हैं। इन संगठनों का कहना है कि ये वे कॉलेज होंगे जहां हिजाब पर प्रतिबंध नहीं होगा। सबको पता ही है कि कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध है और इस प्रतिबंध को वापस लेने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है। अब ऐसे में संप्रदाय विशेष के निजी स्कूल खुलते हैं तो जाहिर है इसमें पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे भी इसी संप्रदाय के होंगे। दूसरे संप्रदाय के लोग तो इन कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे ऐसा तो नहीं लगता। शिक्षा का भी इस तरह संप्रदाय के आधार पर विभाजन हो गया तो आगे क्या होगा और फिर क्या इस तरह की विभाजन रेखाएं यहीं थम पाएंगी या आगे तक जाएंगी? आपका इस मामले पर क्या विचार है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स गुरुवार से बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी रात 11:30 बजे से होगी। गेम्स में 72 देशों के 5000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 20 खेलों में 280 इवेंट्स होंगे। भारत का 213 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। इसमें 110 पुरुष और 103 महिला खिलाड़ी हैं। इन गेम्स के जरिए भारतीय खिलाड़ी 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देंगे। भारत की तरफ से जाने वाले खिलाड़ियों में PV सिंधु, मीराबाई चानू, मणिका बत्रा, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, अमित पंघाल, लक्ष्य सेन और निखत जरीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो देश के लिए सोना जीत कर ला सकते हैं। भोपाल के बीटेक छात्र निशांक राठौर की मौत के बारे में एक अहम खुलासा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के आदेश पर एक SIT इस मामले की जांच कर रही है। SIT की अब तक की जांच में ये पता चला है कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। पुलिस के मुताबिक निशांक ने कई चाइनीज ऐप से लोन ले रखा था। ऐप के लोग उसे पैसा वापस करने का दबाव बना रहे थे। इसके साथ ही वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। इस वजह से वह तनाव में था। पुलिस का कहना है कि उसने अपने कुछ दोस्तों से भी पैसे उधार लिए थे। इन पैसों को उसने मौज मस्ती पर खर्च किया था। अब पुलिस उसके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, किस्मत के खेल निराले होते हैं। अब इसी कहावत को सच कर देने वाला वाकया केरल के कासरगोड से सामने आया है। दरअसल केरल के कासरगोड के मोहम्मद बाबा पर 50 लाख रुपए से अधिक कर्ज था। 2 बेटियों की शादी और कारोबार में घाटा होने के चलते वे कर्ज के बोझ तले दब गए थे। वो अपना घर बेचने जा रहे थे। खरीदार एडवांस के पैसे देने आने ही वाला था कि इससे 2 घंटे पहले चमत्कार हो गया। 2 घंटे पहले ही युवक की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगने से वो अपने नए घर को बेचने और सड़क पर आने से बच गए। बाबा ने कहा कि लॉटरी जीतने के बाद अब मुझे घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इनाम जीतने के साथ ही मेरी सारी परेशानी भी दूर हो गई है। उन्होंने कहा, कारोबार में हुए घाटे के चलते मैं काफी समय से परेशान था, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आखिरकार मुझे रास्ता दिखा दिया। रविवार को एक वेंडर से केरल सरकार की 50-50 लॉटरी का टिकट खरीदा था। रविवार को दोपहर 3:30 बजे लॉटरी के रिजल्ट की घोषणा हुई। किस्मत से मुझे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। बाबा ने बताया, घर खरीदने वाला व्यक्ति शाम 5:30 बजे एडवांस पैसा देने आने वाला था। वह आया तो उसने देखा कि घर लोगों से भरा हुआ है और सभी लोग जश्न मना रहे हैं। DGCA ने स्पाइस जेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 50% उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। DGCA ने यह कार्रवाई उसके विमानों में आई खराबी को देखते हुए की है। DGCA की तरफ से जारी अंतरिम आदेश में 1 अप्रैल से 5 जुलाई की तारीख के बीच हुई सभी घटनाओं का जिक्र किया गया है। DGCA ने कहा कि स्पाइस जेट एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा देने में विफल रहा है। आदेश में कहा गया है कि एयरलाइन से रोकने के लिए उपाय कर रही है, लेकिन उसे एक सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई सेवा के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखने की जरूरत है। DGCA की कार्रवाई के बाद स्पाइस जेट ने बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि हमें DGCA का आदेश मिल चुका है और हम नियामक के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। मौजूदा कम यात्रा के सीजन के कारण स्पाइस जेट ने अन्य एयरलाइंस की तरह अपनी उड़ान संचालन को पहले ही रेशेड्यूल कर दिया था। इसलिए हमारे उड़ानों के संचालन पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने यात्रियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों और हफ्तों में हमारी उड़ानें तय समय के अनुसार चलेंगी। इस आदेश के परिणाम स्वरूप कोई उड़ान रद्द नहीं होगी। अब वक्त हो चला है कल के सवाल का जवाब बताने का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने लोगों ने सवाल का जवाब दिया था सभी ने ज्यादातर लिखा था आंखें। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए आप दुनिया को देख सकते हैं। आपको उस चीज का नाम बताना था जिसके अभाव में दुनिया बेरंग हो जाएगी। तो सभी ने आंखें जवाब दिया था, पर ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब है प्रकाश। प्रकाश के बिना आप दुनिया नहीं देख सकते। आंखें तभी काम करती हैं जब सामने प्रकाश हो। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको अगर एक मौका मिले किसी देश को घूमने का, तो ऐसा वो कौन सा देश होगा जहां आप जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? देश का नाम और रीजन हमें कमेंट में बताएं। हम आने वाले अगले बुलेटिन में आपके जवाब जरूर शेयर करेंगे।